नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक 38 वर्षीय हाउसवाइफ का हाथ है। इनके हाथ को देखकर आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो हथेली के साइज से शुरू करेंगे। एक रेक्टेंगल शेप की हथेली है इनकी। ऐसे हाथ वाली महिलाएं मेहनती होने के साथ ही मानसिक कार्य भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बोल कर या बैठ कर भी ऐसी महिलाएं अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। हाथ की सभी उंगलियां इनकी लंबाई लिए हुए हैं और पॉइंटेड हैं, जो इस बात का संकेत है कि लाइफ में ये कोई भी डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेती हैं। और इसके साथ ही इनकी बुद्धि का स्तर सामान्य लोगों से ज़्यादा जरूर है। हाथ का रंग भी अच्छा है, जीवन में सकारात्मकता की ओर ले जाता है, तरक्की भी देता है इस तरह का हाथ का कलर। थंब को अगर देखेंगे तो स्ट्रेट थंब, इस तरह का थंब इच्छा शक्ति का प्रतीक होता है। इनका क्वेश्चन भी है कि बिजनेस कोई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो इच्छा शक्ति इनकी काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए इनके माइंड में बिजनेस वाली बात आई है। और जब भी इस तरह का थंब होता है तो इनकी इच्छा शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि जो ये चाहते हैं वो करके ही रहते हैं ऐसे लोग। और साम दाम दंड भेद अपनी बातें मनवाने में इनको महारत हासिल होती है। जिद्दी स्वभाव के भी होते हैं और अपनी जिद पूरी करवाने में ये लोग सक्षम होते हैं। कैसे अपनी जिद को पूरी करना है वो इनको अच्छे तरीके से पता होता है। तो अब देखते हैं इनकी सभी फिंगरों को स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बुध फिंगर देख लेते हैं। बुध फिंगर की लंबाई थोड़ी सी कम है सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से। तो ये जिस किसी भी जॉब में रहेंगी, बिजनेस में रहेंगी, तो उस पर इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कभी भी। याददाश्त में थोड़ी कमी हो सकती है इनके, रिजर्व नेचर की भी हो सकती है। ये अपनी बातें बहुत जल्दी किसी को ना बताना या विशेषकर दिल के दुख दर्द जल्दी किसी से साझा ना करना, ये ऐसे लोगों का एक गुण होता है कि अपनी बातें सुख हो या दुख हो जल्दी किसी से ऐसे लोग शेयर नहीं करते हैं। मन की बातें मन में ही रखते हैं ऐसे लोग। सन फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है, तो डिसीजन पावर अच्छा होता है। नेम फेम भी अच्छा होता है समाज में ऐसे लोगों का। सामाजिक दायरा भी ऐसे लोगों का विस्तृत होता है। समाज में काफ़ी जान पहचान भी ऐसे लोगों की जरूर होती है जब सन फिंगर अच्छी लंबाई और मोटाई लिए हुए होती है। शनि फिंगर उतनी अच्छी नहीं है। आड़ा कट का निशान जब भी आ जाएगा तो फिर शनि पीड़ित माना जा सकता है ऐसे व्यक्ति को, फिर वो मेल हो या फीमेल हो। तो रुपये पैसे से संबंधित प्रॉब्लम, कोई भी कार्य शुरू करते समय अड़चन आना, रुक रुक कर पूरा होना, ऐसी बातें इनके साथ में ज़रूर होती होंगी। तो ऐसी स्थिति में शनि के उपाय की इनको आवश्यकता है। गुरु फिंगर की लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। एक लीडरशिप क्वालिटी इनके भीतर ज़रूर है, लेकिन फिंगर पर उतनी ज़्यादा सकारात्मकता नहीं है। कारण है ये आड़े कट का निशान। जब भी आड़े कट का निशान जिस पोर पर भी आ जाएगा तो फिर उस पोर से संबंधित दिक्कतें संबंधित व्यक्ति को होती है। अब फिंगर के किसी भी पहले पोर को, किसी भी फिंगर के पहले पोर को माना जाता है मानसिक पोर, दूसरे पोर को माना जाता है व्यवहारिक पोर और तीसरे पोर को भौतिक पोर। तो इनके गुरु फिंगर के व्यवहारिक पोर पर आड़ा कट का निशान है, तो व्यवहारिक रूप से दिक्कतों का सामना, लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद होना, विचारों का तालमेल न मिलना और मानसिक रूप से परेशान रहना, विपरीत विचार मन में आना, इस तरह की कंडीशन इनके साथ में ज़रूर होती होगी। क्योंकि इनकी शनि फिंगर पर भी वही बात है और गुरु फिंगर पर भी वही बात है और सन फिंगर पर भी वही बात है। तो ये निश्चित रूप से व्यवहारिक रूप से दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता होगा। विचारों का तालमेल उतना अच्छा नहीं बनता होगा इनका। इनका क्वेश्चन और भी था संतान को लेकर कि बच्चों के भविष्य के बारे में बताएं। तो एक बात मैं इनको बता देना चाहता हूं कि जब भी ये फिंगर पे गैप इस तरह से आ जाती है
तो ऐसी परिस्थिति में इनके जो पुत्र होते हैं उनसे विचारों का तालमेल उतना अच्छा नहीं बैठता, विचारों का मतभेद होता है। कई बार ऐसा भी देखा मैंने कि इनके लड़के बच्चे पढ़ लिख कर किसी दूसरे सिटी में चले जाते हैं और अपने माता पिता से दूर भी हो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति इनके साथ भी आगे रहेगी, क्योंकि ये गैप इनके दोनों हाथ में है। जब मैं राइट हैंड पे आऊँगा तब आपको ज़रूर बताऊँगा। इन नकारात्मकता को अगर छोड़ दी जाए, आड़ी फिंगर, आड़ी लाइनें जो हैं, तो इनके सभी उंगलियों पर खड़ी लाइनें भी काफ़ी अच्छी संख्या में हैं और सभी फिंगरों पर है, विशेषकर नीचे के पोरों पर। तो इन खड़ी रेखाओं को हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। व्यक्तित्व में एक आकर्षण होता है, एक सम्मोहन होता है और इसके साथ ही माउंटों पर एनर्जी काफ़ी अच्छे तरीके से पहुंच पाती है ऐसे लोगों के। तो इनके फिंगरों पर खड़ी रेखाएं अच्छी खासी संख्या में हैं, आड़ी रेखाएं कम हैं, खड़ी ज़्यादा हैं। तो सकारात्मकता का स्तर ज़्यादा है, ऐसा भी कह सकते हैं। और धन को आकर्षित करने वाला हाथ है ये। तो अब देखते हैं इनके सभी माउंट। तो सबसे पहले बुध पर्वत देख लेते हैं। उभार उतना अच्छा बुध पर्वत का नहीं है। अब इनके अगर क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए लिया जाए कि व्यापार करना चाहती हैं, कोई बिजनेस करना चाहती हैं, तो ये अभी समय अनुकूल नहीं है इनके लिए। तो व्यापार अभी ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसमें अभी कोई लाभ के चांसेस दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये रिलेशनशिप लाइन जब डार्क होकर चलेगी तो रिलेशनशिप में, वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत प्रॉब्लम, वैचारिक मतभेद, मनमुटाव, कभी कभी तनातनी का सामना ऐसे लोगों को ज़रूर करना पड़ता है। संतान को लेकर रेखाएं बढ़िया हैं। संतान सुख इनके जीवन में ज़रूर अच्छा होगा। बेशक शुरुआती दौर में प्रॉब्लम आई होंगी इनको, यह बात मैंने कहीं केतु माउंट को देखकर, जब केतु माउंट पर आऊँगा तो ज़रूर बताऊँगा मैं। तो शुरुआती जीवन में संतान सुख को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा इनको, लेकिन संतान सुख इनके जीवन में फ़िलहाल अच्छा खासा है। तो अब देखते हैं इनका सन माउंट। सन माउंट उतना अच्छा नहीं है। नेम फेम, यश, धन, लाभ सब कुछ मिलने में दिक्कतों का सामना। किसी के ऊपर कितना भी एहसान कर लो, एहसान अगला मानता नहीं। पहले भी कभी नहीं माना होगा, आगे भी कभी नहीं माना। आप किसी भी कितनी भी हेल्प कर लो, आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा उससे। सन माउंट पर यह ट्रायंगल भी है, जिसको संपत्ति चिन्ह के रूप में देखा जाता है। तो संपत्ति का सुख भी जरूर मिलेगा, लेकिन वहीं ये क्रॉस भी है, तो कभी कभी इन सब बातों में अड़चनों का सामना भी करना पड़ता है। दोनों बातें इनके साथ है। अड़चनों का सामना करते हुए संपत्ति सुख, कुछ इस तरह से कह सकते हैं इनके सन माउंट को देखकर। अब शनि पर्वत की बात अगर करेंगे तो शनि पर्वत भी उभार लिए हुए है। मन में चिड़चिड़ापन लाता है, असंतुष्टि की भावना भी लाता है इस तरह का शनि पर्वत। तो असंतुष्टि की भावना इनके मन के भीतर में जरूर होगी। गुरु माउंट की बात करेंगे तो गुरु माउंट का उभार जिस तरह का है, मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से कि लीडरशिप इनकी घर में भी ज़रूर चलती होगी। इनकी मनमर्जी घर में चलती होगी। खाना बनाना इनको अच्छे तरीके से आता होगा। इनके हाथ के बनाए खाने की तारीफ भी इनके रिश्तेदार या घर के लोग ज़रूर करते होंगे। ऐसी महिलाओं को खाना बनाना, खिलाना और अपनी तारीफ सुनना काफ़ी अच्छा लगता है। और वैसा इनका व्यक्तित्व भी होता है। व्यक्तित्व में एक आकर्षण जरूर होता है ऐसे लोगों के। तो अब देखते हैं इनका निम्न मंगल और बाहरी मंगल। निम्न मंगल उतना अच्छा नहीं है, बाहरी मंगल का उभार अच्छा है। निम्न मंगल इतना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर राहु रेखाएं हैं, और जिस एज पर हैं ये फिलहाल, तो स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई दिक्कत इनको ज़रूर हुई होगी और आगे चल के वो दिक्कत बढ़ेगी भी। लेकिन फ़िलहाल का समय इनका उतना अच्छा नहीं है, किसी भी लिहाज से देख लीजिए आप। न तो बिजनेस के लिहाज से अच्छा है, न तो रुपए पैसे के लिहाज से उतना अच्छा है, और ना ही तो सेहत के हिसाब से उतना अच्छा है। तो निम्न मंगल पर जब भी इस तरह से राहु रेखाएं आ जाती हैं
तो फिर यह संघर्ष को बढ़ा देती हैं। आर्थिक, मानसिक, शारीरिक संघर्ष होता है व्यक्ति के जीवन में। और इन रेखाओं का वार ऐसा समझिए कि अब आने वाले 2-3 वर्षों में ख़त्म होने वाला है। आगे भी समस्याएं हो सकती हैं आपको, लेकिन वो इस लेवल की नहीं होंगी जो टाइम पीरियड आपने पिछले दिनों, पिछले सालों, कई वर्षों से निकाल चुका। उतना संघर्ष नहीं होगा। ये सब आड़ी रेखाएं, राहु रेखाएं 40 वर्ष के आसपास ही हैं। उसके बाद उतनी ज़्यादा तीव्रता से नहीं है। आगे भी हैं 1-2, लेकिन उनका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। समय आएगा बुरा, वो निकल जाएगा। तो 40+ की एज के बाद में इनका समय अच्छा दिखाई दे रहा है इनके हैंड अकॉर्डिंग। तो अब देख लेते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट पर उभार है, अच्छा खासा उभार है, स्क्वायर साइन भी है। तो ऐसा भी देखा है, जब भी स्क्वायर साइन होता है वीनस माउंट पर तो संपत्ति सुख ऐसे लोगों के जीवन में जरूर होता है। सुख सुविधाओं की कोई कमी फिलहाल इनके जीवन में नहीं है, आड़ी रेखाएं ये बताती हैं। और वीनस माउंट पर उभार है तो फिर वही बात सामने आई कि व्यक्तित्व में आकर्षण इतना ज़्यादा है इनके कि इनके व्यक्तित्व से लोग आकर्षित जरूर हो जाते होंगे। खड़ी रेखाएं हैं तो ऊपर की एज में 40+, 50 की एज तक फिर अच्छा खासा यश, धन, मान, सम्मान, इज्जत सब कुछ मिलना शुरू होता है और अच्छा खासा मिलता भी है। चंद्र पर्वत को अगर देखेंगे, कोई निगेटिव चिन्ह नहीं है चंद्र पर्वत पर। यात्रा रेखाएं हैं, लंबी दूरी की यात्राओं के योग भी है इनके जीवन में। इन्होंने जीवन काल में लंबी दूरी की यात्राएं करी होंगी, नहीं करी होंगी तो आगे जरूर करेंगे, क्योंकि यात्रा रेखा जब होती है तो ये इस बात का प्रतीक होती है कि लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में हैं। और कब हैं इसका टाइम पीरियड बताना एक मुश्किल काम है, लेकिन लंबी दूरी की यात्राएं जरूर करते हैं ऐसे लोग जब भी खड़ी रेखाएं आ जाती हैं मून माउंट पर। इनके हाथ में संजीवनी रेखा भी है, बहुत स्पष्ट नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन है। एक अच्छी संजीवनी रेखा कुछ इस तरह से होती है, जीवन रेखा के साथ साथ चलती हुई। तो फिर कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे, उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से संबंधित व्यक्ति निकल जाता है। उसे एहसास होता है कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो उसका भला चाहती है। तो इनके हाथ में भी है लाइन, भले ही वो स्पष्टता से नहीं है लेकिन है। तो इनको भी ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूर हुआ होगा कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति रही होंगी, ये उस विपरीत परिस्थिति के दुष्प्रभाव से निकल गई होंगी। इनको एहसास हुआ होगा कि एक सकारात्मक ताकत है जो कि मेरा भला चाहती है। एक धन त्रिकोण भी है इनके हाथ में, उतना स्पष्ट अभी नहीं है लेकिन आगे स्पष्ट होने की संभावना है। जब भी धन त्रिकोण होता है किसी व्यक्ति के हाथ में तो ये 40 के बाद प्रभाव लाता है अपना। रुपया पैसा इतना अच्छा खासा जरूर हो जाता है कि ऐसे लोग अपनी लाइफ स्टाइल अपने लेवल के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये बात भी इनके साथ ज़रूर रहेगी। ट्रायंगल एक नहीं 2 ट्रायंगल है इनके हाथ में। तो इस बात की गारंटी समझिए कि आगे चल के रुपये पैसे को लेके भविष्य आपका सुरक्षित है। तो अब देखते हैं इनकी सभी प्रमुख लाइनों को। सबसे पहले देख लेते हैं हृदय रेखा। जब भी हृदय रेखा गुरु पर्वत तक जाती है तो ऐसे लोगों के मन में प्रेम की भावना थोड़ी ज़्यादा होती है। ये इनकी बुध फिंगर भी बताती है। जब भी बुध फिंगर सट कर चलेगी सूर्य फिंगर से तो ऐसे लोग अपने नज़दीकी रिश्तों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रखते हैं। ये बात अलग है कि इनके प्रेम का कई लोग गलत ढंग से फ़ायदा भी उठाते हैं। मानसिक रूप से इनको आहत भी, परेशान भी होना पड़ता है नज़दीकी संबंधों में, क्योंकि ये मन से लगाव रखती है और सामने वाला व्यक्ति वो कोई भी हो सकता है, नज़दीकी रिश्तेदार या अति निकट रिश्तेदार कोई, कि इनके भोलेपन का, इनके प्रेमल स्वभाव का कई बार लोग फ़ायदा भी उठाते हैं। तो वो भी इनके साथ बात बनी हुई है। एक त्रिकोण यहाँ पर भी है इनके हृदय रेखा पर, जो कि अच्छा माना जाता है हमेशा। तो इसको भी सुख संपत्ति से जोड़कर देखा जाता है, अच्छी बात है। ट्रायंगल कहीं भी बने हाथ में उसके प्रभाव हमेशा अच्छे ही होंगे, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, इस तरह से
इसके परिणाम ट्रायंगल के अच्छे ही होते हैं। ऊपर की एज में आके इनको हृदय से संबंधित समस्या भी हो सकती है। ये यव के निशान ये बताते हैं। जब भी इस तरह के यव के निशान आ जाएंगे हृदय रेखा पर, निगेटिव होगी हृदय रेखा, तो हृदय रोग से संबंधित समस्या, मन से दुखी रहना, ऐसी बातें भी ऐसे लोगों के साथ में होती है। और ये मन से दुखी इनके नज़दीकी लोग ही करते हैं। नज़दीकी लोगों के व्यवहार से इनको दुखी होना पड़ता है, और वह दुख इस कदर कभी कभी बढ़ जाता है कि वो स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का रूप भी ले लेता है। तो अब देखते हैं इनकी माइंड लाइन को। माइंड लाइन की लंबाई अच्छी खासी है। याददाश्त शक्ति इनकी काफ़ी है। अपने साथ हुई घटनाओं को यह आसानी से नहीं भुला पाती। और इसके साथ ही इनका दिमाग बहुत प्रैक्टिकल भी है। सोच इनकी एक हवा में उड़ने वाली सोच नहीं रहती ऐसे लोगों की। जब भी सीधी माइंड लाइन होती है, ऐसे लोग दिमाग सोचने समझने की शक्ति काफ़ी ज़्यादा होती है ऐसे लोगों की। ये इनकी फिंगर भी यही बात बता रही है कि शार्प माइंडेड ज़रूर है। आम लोगों की तुलना में इनके विचारों का स्तर थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है। उंगलियां इनकी अच्छी खासी पॉइंटेड है और माइंड लाइन स्ट्रेट है। तो सोचने समझने की शक्ति इनकी एक साधारण घरेलू महिला से थोड़ी ज़्यादा ज़रूर है। लेकिन माइंड लाइन पर तनाव भी है। ये माइंड लाइन पर तनाव इनके शो होता है। और ये एज कह सकते हैं कि यही आसपास की एज है जिस एज पर हैं अभी ये। आने वाले और कुछ वर्षों तक इनके दिलो दिमाग पर यह तनाव हावी रहेगा। आगे माइंड लाइन क्लियर है, देख सकते हैं आप, आगे की माइंड लाइन अच्छी खासी है। तो अब देखेंगे इनकी जीवन रेखा को। जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है। उम्र अच्छी खासी लंबी है इनकी, 70 साल उम्र कह सकता हूँ इनकी हाथ की रेखाओं को देखकर। स्वास्थ्य से संबंधित समस्या बेशक हो सकती है आगे की उम्र में इनको, लेकिन उम्र इनकी अच्छी खासी लंबी है। तनाव संघर्ष अच्छा खासा झेला है इन्होंने। राहु रेखाएं इस बात का संकेत है। जब भी जीवन रेखा को टच करेंगी राहु रेखाएं, तो फिर ये हर तरह के संघर्ष देती हैं। ये बात इनके साथ भी जरूर है। जीवन रेखा पर भी त्रिकोण है ये, और ये त्रिकोण की अगर एज काउंट करेंगे तो ये 30 वर्ष के आसपास का कह सकते हैं इसको। तो इस एज पर ऐसा होता है। अब ये हाउस वाइफ हैं, तो इस त्रिकोण के इनके लाइफ पार्टनर से जोड़ कर देख सकते हैं कि इस एज के आसपास में इनके लाइफ पार्टनर ने कोई रोजी रोजगार का साधन चुना होगा जिसमें उनको सफलता मिली, या कोई इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया होगा जिसमें उनको सफलता मिली। तो ये उस बात का ट्रायंगल संकेत है कि अच्छा खासा बेनिफिट इनको उस एज पर मिला होगा लाइफ पार्टनर को, रोजी रोजगार से, ज़मीन जायदाद से, कोई इन्वेस्टमेंट से। और आगे भी ऐसे चांस इनके जीवन में बने हुए हैं, क्योंकि ट्रायंगल आगे भी बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो आगे भी इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं, कोई रोजी रोजगार की संभावनाएं हैं। और इनका क्वेश्चन भी था कि अभी कोई बिजनेस कर सकते हैं या नहीं। तो अभी नहीं, लेकिन आगे की एज में आप बिजनेस कर सकते हैं, ऐसा हाथ है आपका। अब अगर जीवन रेखा को थोड़ी गहराई से देखते हैं तो इनकी स्वास्थ्य रेखा ने भी टच कर रखा है जीवन रेखा को। जब भी स्वास्थ्य रेखा टच होती है जीवन रेखा से, तो ऐसी परिस्थिति में उस एज पर व्यक्ति को स्वास्थ्य से संबंधित समस्या का सामना करना पड़ता है। ये समस्या स्त्री जनित रोगों वाली हो सकती है या होगी, क्योंकि वीनस माउंट से निकली रेखा और इस तरह से लाइफ लाइन को काट कर आगे बढ़ती हुई, तो स्त्री जनित रोग की संभावना इनको आगे चल के हो सकती है। केतु डिस्टर्ब है इनका, चिन्ह अच्छे तरीके से नहीं बन रहा है, तो संतान प्राप्ति में ऐसे महिलाओं को शुरुआती समय में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस होगा उस बात का कि शुरुआती दौर में संतान को लेकर थोड़ा संघर्ष, थोड़ी परेशानियों का सामना इनको ज़रूर
करना पड़ा होगा। और रुपए पैसे के मामले में इनका समय अच्छा समय चालू होगा 45 वर्ष के बाद से, तो उस टाइम पीरियड पर ये बिजनेस भी कोई कर सकती है। एक ये रेखा इनके हाथ में चल रही है, निम्न मंगल से निकलकर बुध पर्वत तक जाती हुई रेखा। ये रेखा अभी की कंडीशन में इसको कह सकते हैं राहु रेखा, निगेटिव रेखा है, लेकिन यही रेखा जब अच्छे तरीके से पहुंच जाती है बुध माउंट तक तो इसको शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए देख सकते हैं। अगर ऐसी महिलाओं का एजुकेशन अच्छा होता है तो ऐसी महिला इंजीनियर हो सकती है, टीचर हो सकती है। और मैंने ऐसा भी देखा कि जब महिला इतने ऊंचे लेवल पर नहीं जाती तो कई बार जो घर में रहकर टेलरिंग का कार्य करती हैं महिलाएं, उन महिलाओं के हाथ में भी ये रेखा होती है। निम्न मंगल से निकलकर बुध पर्वत तक जाती हुई रेखा तकनीकी क्षेत्र में योगदान के लिए देखा जाता है कुल मिलाकर। और यह तकनीकी क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, एक जो टेलरिंग का कार्य होता है उसको भी तकनीक से जोड़कर देखा जाता है। तो इनके हाथ में ये रेखा है, लेकिन अभी ये इसके अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे क्योंकि ये राहु रेखा है। और अगर ये रेखा आगे चल के इस तरह से बुध माउंट तक पहुंच जाती है, इसका स्वरूप अच्छा हो जाता है, आकार प्रकार अच्छा हो जाता है, तो फिर बिजनेस में लाभ की संभावनाओं को ये बताती है। और एक लाइन इस तरह से ये भी है, वीनस माउंट से निकलकर बुध पर्वत तक जाती हुई रेखा, ये भी अच्छी नहीं है अभी के दौर में, लेकिन आगे चल के शुक्र से संबंधित भी कोई अगर ये कोई व्यापार करती हैं तो उसमें भी इनको बेनिफिट मिलने की संभावना है। लेकिन ये सब अभी नहीं, 45 प्लस के बाद, 45 और 50 के बीच में ऐसी परिस्थितियाँ ज़रूर बनेंगी कि आप व्यापार की ओर अपने कदम बढ़ाएंगी। आपकी इच्छा शक्ति वैसे अभी भी भरपूर है, लेकिन अभी आप ना करें। ये परिस्थितियाँ बनेंगी आपके जीवन में 45 और 50 वर्ष के बीच में कि आप व्यापार में सफलता के लिए आपके सामने ऐसे चांस आएंगे। ये माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में जब भी एक क्रॉस बन जाते हैं तो इनको भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये क्रॉस, ये सब संघर्ष को बढ़ावा देने वाले होते हैं, स्ट्रगल बढ़ा देते हैं व्यक्ति की लाइफ में। तो इनके माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में क्रॉस है, तो इसके भी थोड़े निगेटिव परिणाम होते हैं जीवन पर। लाइफ पार्टनर से वैचारिक मतभेद हो जाता है, कोई भी कार्य रुक रुक के होते हैं, मनोस्थिति अच्छी नहीं रहती है, ये सब बातें चलती रहती हैं, साथ में तरक्की भी चलती रहती है। इस तरह कुछ कह सकते हैं इन क्रॉस को देखकर और इनके अन्य चिन्ह को देखकर। दोस्तों, मैं अपने हर वीडियो में ये बात ज़रूर कहता हूँ कि ध्यान, योग, साधना, प्राणायाम, इन सब के माध्यम से हस्तरेखाओं में चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव होता है। तो मैं इन्हें भी यही सलाह देना चाहूँगा कि आप भी जुड़ें योग से, ध्यान से, साधना से, प्राणायाम से। उसके चमत्कारिक परिणाम आप महसूस कर सकती हैं कुछ ही महीनों में। तो इससे जुड़ने से हमेशा सकारात्मक परिणाम जीवन में सामने आते हैं, हस्तरेखाओं में चमत्कारिक बदलाव होता है। अब ये है इनका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में समानताओं को अगर देखें तो सबसे पहले देखिए आप ये फिंगर, इनकी पॉइंटेड खड़ी लाइनें अच्छी खासी संख्या में। ये गैप उस हाथ में थी, इस हाथ में भी है। पुत्र संतान को लेकर ऐसा होता है कि संतान से वैचारिक मतभेद हो जाते हैं, या तो वे जॉब वगैरह करने के लिए किसी दूसरे सिटी में चले जाते हैं ऐसे लोग, या कई बार ऐसा भी होता है कि अपने पुश्तैनी मकान से अलग भी रहते हैं ऐसे लोगों की संतानें। रिश्तेदारी में लगाव रखती हैं अच्छा खासा, नज़दीकी संबंधों में, ये भी दोनों हाथों से दिखाई पड़ता है। थोड़े बहुत तनाव है इनके जीवन में, वो भी दिखाई पड़ता है वैवाहिक जीवन को लेकर। लीडरशिप क्वालिटी है अच्छी खासी, वो भी इस हाथ से देख सकते हैं। इच्छा शक्ति बेहद मजबूत, अपनी बातें मनवाने में साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना सकते हैं ऐसे लोग, वो भी ये हाथ से दिखाई पड़ रहा है। शनि पर्वत निगेटिव उस हाथ में था, इस हाथ में भी है। सन माउंट भी उतना अच्छा नहीं इस हाथ में, उस हाथ में भी यही कंडीशन थी। धन त्रिकोण दोनों हाथों में इनके है, जिस बात की गारंटी है कि 40 प्लस के बाद में जैसे जैसे इनकी एक आगे बढ़ेगी तो फिर रुपए पैसे को लेकर समस्या कम होती चली जाएंगी।
संतान सुख को जो लेकर मैंने प्रॉब्लम वाली बात कही, ये जो तिल से दिखाई पड़ रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड पर संतान सुख को लेकर दिक्कतें होती है, लेकिन वो दिक्कतें निकल जाती हैं। केतु भी इनका यही बात कहता है, केतु पर भी है तिलनुमा। तो ऐसी परिस्थिति में दो बातें होती हैं, संतान सुख को लेकर प्रॉब्लम तो होती ही है, पुश्तैनी जमीन जायदाद को लेकर भी विवाद की संभावनाएं होती है। कोई न कोई अड़चन आती है, जो प्रॉपर्टी होती है पुश्तैनी या जो भी प्रॉपर्टी इनको मिलने वाली होती है, जिनसे इनको उम्मीद होती है कि यह मिलेगी हमें प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी में भी विवाद की संभावनाएं हो जाती है। ये सब टाइम होता है 50 साल के बाद का, 50 से 55 की आयु में शुरू होता है और फिर ये चलते रहता है जब तक जीवन रहता है, तब तक के कोई ना कोई समस्या होती है ज़रूर ऐसे लोगों को। स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या इनके हाथ में दिखाई पड़ती है। स्त्री जनित रोग की संभावनाएं, वीनस यहाँ पर डिस्टर्ब, तो स्त्री जनित रोग से सावधानी इनको आगे की उम्र में आवश्यक है। इनके अधिकतर माउंट डिस्टर्ब हैं, इसमें शनि, राहु, केतु, निम्न मंगल। तो जब इतने सारे माउंट डिस्टर्ब हो जाते हैं तो सीधी सी बात है, या तो इन माउंटों के उपाय करे व्यक्ति, और उपाय बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, व्यक्ति कर ही नहीं पाता। एक उपाय हो तो करे व्यक्ति, इतने सारे माउंटों के उपाय क्या क्या करेगा व्यक्ति, किस किस मंदिर में माथा टेकेगा। तो ऐसी परिस्थिति में सबसे बढ़िया उपाय है ध्यान, योग, प्राणायाम, साधना। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो जुड़े हुए हैं इनसे, आप कहीं भी जुड़िए, आपका भला ही होने वाला है, बुरा कुछ नहीं होता वहाँ पर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से को बुरा कहना मैं ठीक नहीं मानता। जितने भी है योग के, ध्यान के, साधना के, प्राणायाम के ऑर्गेनाइजेशन सभी अच्छे हैं, किसी में कोई बुराई नहीं है। बस करना है मन लगा के, हाथ की रेखाओं में चमत्कारिक बदलाव जरूर आते हैं। अब एक बात और कहना चाहता हूँ इनसे मैं, इन्होंने ये गोल्डन रिंग पहन रखी है शायद, अब हो सकता है इस पर कोई स्टोन भी लगा हुआ हो, लेकिन ये रिंग टाइट है दोनों। इतनी टाइट रिंग जब होती है तो फिर एनर्जी का फ्लो उतने अच्छे तरीके से इन माउंटों पर नहीं पहुंच पाता है। तो इसको ये थोड़ा ढीला करवा लें, कुछ ऐसा हो रिंग कि न बहुत टाइट हो न बहुत ढीला हो, तो फिर अच्छे परिणाम उसके होते हैं। वैसे इनकी शनि फिंगर, शनि माउंट डिस्टर्ब है, तो इस फिंगर पर इनको लोहे का रिंग पहनना चाहिए और इस फिंगर पर तांबे का रिंग पहनना चाहिए। गोल्डन रिंग पहनने की इच्छा है तो इसे सिर्फ इस फिंगर पर पहने, जुपिटर फिंगर पर। अब हो सकता है किसी ज्योतिषी ने इनको कहा हो, कोई स्टोन लगा हो इस पर, तो अब उसके परिणाम इनके जीवन में अच्छे मिले या बुरे मिले, इसका एक्सपीरियंस भी इनके पास ज़रूर होगा। इस बारे में मैं अधिक नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे नॉलेज के हिसाब से तो इस फिंगर पर आप पहन लीजिए लोहे का, इस पर पहन लीजिए तांबे का, कोई स्टोन, कोई जेम्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, और इस पर पहनिए आप गोल्डन का, तो फिर जीवन पे अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के बारे में मेरा हस्तरेखा का ज्ञान। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और स्पेशली इनसे कहना चाहता हूं कि अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप मैसेज में पूछ सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।